कुछ आप लोगों को सुना दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शरीर की हैसियत एक मुट्ठी भर राख से ज्यादा नहीं है। शरीर की हैसियत एक मुट्ठी भर राख से ज्यादा नहीं है। जिस दिन चिता पर चढ़ गया, समझ लो घंटे भर में सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। अपने सुंदर शरीर पर ज्यादा नहीं अकड़ना, ज्यादा अभिमान नहीं करना। कारण कि जिस दिन शरीर में से सच्चिदानंद घन आत्मा बाहर निकल जाएगा तो आपके ही लोग बोलेंगे कि इसको जल्दी नीचे करो और नीचे उतार देंगे। क्या बिगड़ जाता? एक बिस्तरी खराब होता, चला जाता, लेकिन फिर भी नहीं मानते लोग, तुरंत नीचे उतार देते हैं। और यही दुनिया का रिवाज है। जबकि उसने जिंदगी में बहुत कुछ कमाया, परिवार को गया, लेकिन क्या हासिल हुआ ये सबके ऊपर है। ये जो मैं बोल रहा हूं ये सबके ऊपर एक दिन आता ही है। ये उतना ही निश्चित है, उतना ही सत्य है जितना कि सूर्य का पूरब से निकलना। तो हमारा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जिंदगी में जितना हो सके पुण्य की कमाई करो। शरीर छूटने का भय बिल्कुल त्याग दो, क्योंकि एक दिन तो जाना ही है, ये नहीं बचेगा। आपने अपनी जिंदगी में क्या हासिल किया और क्या लेके जा रहे हो, हमें सिर्फ इस पे ही ध्यान देना चाहिए। देखिए, मैं मां के ऊपर बोलने जा रहा हूं और मुझे तरस आती है। आज के समाज में हमने कितने माताओं की बहुत दुर्गति देखता हूं, आंखों से आंसू आ जाते हैं। और बेटा बहू कमरे में चटाचट रसगुल्ले रसमलाई चटक रहे हैं और माँ बेचारी ताक रही है। उनको थोड़ा भी दया नहीं आती कि एक उसको भी खिला दें, छुपा लेते हैं कहीं देख न ले। और जब देख तड़पा लेते हैं तो बेटे से एक निकाल करके जोत दिया। वही माँ जब वो बेटा पोतरू जिसको बोलते हैं आप लोग, जब वो लेके जाता है तो उस माँ का हृदय देखिए कि उसी मिठाई को उसी बच्चे को खिला देती है। तो मैं मां पर बोलने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मां मंदिर है, मां मूर्ति है, मां शक्ति है, मां भक्ति है, मां विश्वास है, मां प्रकाश है, मां शिक्षिका है, मां संरक्षिका है। गंगा जल जैसा कोई जल नहीं और मां के दिल जैसा कोई दिल नहीं। गंगा का जल निर्मल है और मां का दिल कोमल है। मां से मायका और मां से जायका है। मां दुर्गा है, मां लक्ष्मी है, मां सरस्वती है। मां की किसी भी शब्दों से उपमा नहीं दी जा सकती। दुनिया में कोई भी ऐसा शब्द नहीं बना है, कोई भी ज्ञानी विज्ञानी ऐसा शब्द नहीं खोज पाया है जो कि उस शब्द से मां की तुलना कर सके या उस शब्द से उनकी महिमा को मंडित कर सके। दुनिया में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो कि मां के कृत्य के महिमा को वर्णित कर सके। हम लोग तो सिर्फ एक
अपने तरफ से उनको प्रकाशमय कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं। मां दुनिया को अपने आंचल में समेट सकती है। मां दुनिया को अपनी आंचल में समेट सकती है। मां की जितनी भी सेवा की जाए और दुआएं ली जाए उतना ही कम है। मेरा हमारे कहने का भाव ये है, बड़े भाग्यशाली होते हैं कि जिसकी मां है और जीते जी आदर नहीं करते हैं और मरने के बाद जल चढ़ाते हैं, श्राद्ध करते हैं। फल वही है कि आप उनके जीते जी जितना आशीर्वाद प्राप्त कर लें, जितनी सेवा कर लें, ये मान के चलिएगा, क्या आप तीर्थ करेंगे, क्या आप व्रत करेंगे? सिर्फ मां की सेवा कर लो, आपको दुनिया की हर चीज उपलब्ध हो जाएगी। ये हमारा मत नहीं है, विद्वत परिषद का मत है, ये शास्त्र का मत है कि मां का अनादर कभी नहीं करना। मां मां ही होती है। देखिए, आज का समाज के ऊपर बोलने जा रहा हूं। सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो, क्योंकि दुनिया में कहने वालों की कमी नहीं है। कड़वे घूंट पी पी कर जीने और मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि दुनिया में अब अमृत की मात्रा बहुत कम रह गई है। आज समाज में विष की मात्रा बढ़ती जा रही है। अपनी बुराई सुनने के लिए खुद में हिम्मत पैदा करो, क्योंकि लोग आपकी बुराई करने से लोग बाज नहीं आएंगे। चाहे आप जितना भी अच्छा काम कर लो, फिर भी आपकी बुराई वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये उनका स्वभाव है। आलोचक बुरा नहीं होता है, वह जिंदगी के लिए साबुन पानी का काम करता है। जिंदगी के फिल्म में एक, जैसे कि जिंदगी के फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाता है। आलोचक हमें सदैव गलत कार्यों से बचने में एक अहम भूमिका भी निभाता है। गली में दो चार सुअर हो तो गली हमेशा साफ रहती है। मैं मानूंगा नहीं, चाहे टू टू करो। जागो, क्योंकि जागरण ही जीवन है। तुरंत जाग जाओ, क्योंकि अब भी समय है। न सिर्फ जागो बल्कि उठ के बैठ जाओ। न सिर्फ उठ के बैठ जाओ बल्कि खड़े हो जाओ, और न सिर्फ खड़े हो जाओ बल्कि सरपट भागो, क्योंकि समय की रफ्तार बहुत तेज है। समय भागता जाता है और आप अभी तक सोए हुए हो। एक कहावत है, जो सोया सो खोया, जो जागा वो पाया। आपको समय के साथ मिलकर काम चलना करना चाहिए, तभी आप दुनिया को जीत सकते हो। गीता में लिखा है, कर्म प्रधान है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। समय के पैर नहीं पंख होते हैं, वह चलता नहीं बल्कि उड़ाता है, उड़ता है। समय पता नहीं चलता, समय नहीं चलता, वो सीधे उड़ता है। आप भी अपनी रफ्तार बढ़ाओ, वरना विकास की दौड़ में पिछड़ जाओगे। फिर कवर करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल ही नहीं, आप इतना पीछे छूट जाओगे कि उस रफ्तार में आप पहुंच ही नहीं सकते।
आपको उस रफ्तार में पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए जाग जाओ, अपने जिंदगी के लिए सतर्क हो जाओ, अपनी फ्यूचर के लिए सदैव ही तत्पर रहो, तभी आप दुनिया में कुछ कर सकते हैं, कुछ पा सकते हैं। अब मैं यही बंद कर दूं। नहीं है समय, अभी समय है। देखिए, मैं अपने ऊपर भी बोलने जा रहा हूं। ये नहीं समझना कि बाबा जी सिर्फ हमारे ऊपर ही बोलते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज ये मैटर मैंने अपने लिए ही रखा हूं। बहुत ध्यान सुनिएगा कि है क्या चीज। एक राजा बहुत बीमार पड़ा। एक राजा बहुत बीमार पड़ा। बड़े बड़े वैद्य राजवैद्य इलाज में लगे, पर राजा ठीक नहीं हुआ। बात राज ज्योतिषी के पास पहुंची। दरबारियों ने कहा, महाराज जी आप ही कोई बताओ। राज ज्योतिषी ने कहा, राजा को ऐसे व्यक्ति का वस्त्र पहनाओ जो हर तरह से खुशी हो, खुशहाल हो, राजा ठीक हो जाएगा। सैनिक ऐसे व्यक्ति की तलाश में चारों दिशाओं में दौड़ पड़े, खुशहाल व्यक्ति खोजने के लिए कि कौन है सबसे खुशी। ज्योतिषी ने बोला, जो सबसे खुशी हो उसको पकड़ के उसका वस्त्र राजा को पहना दो। सारे सैनिक चारों दिशाओं में दौड़ पड़े, लेकिन सब तरफ निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से दुखी था। एक दिन एक मंत्री ने दूर से देखा कि एक व्यक्ति मस्त मलंग चलता आ रहा है। उसके चेहरे पे संतुष्टि और आनंद ही आनंद झलक रहा है। वह संसार का सुखी इंसान लग रहा था, लेकिन जब वह व्यक्ति पास आया तो मंत्री देख के हतप्रद रह गया, क्योंकि वह व्यक्ति गीतानंद सरस्वती था। देखिए, गीतानंद सरस्वती अपने आप को मालिक नहीं मानता है। आपका सेवक के ही रूप में मैं कार्य करता हूं। मैं सेवा करने में विश्वास रखता हूं, सेवा करवाने में नहीं। और अपना काम मैं खुद करता हूं। मैं आपको बता दूं, मैं अपनी रोटी खुद बना के खाता हूं। अपने हाथ से बनाऊंगा तभी खाऊंगा। हमने एक ऐसा सिद्धांत रखा हुआ है। और अपना काम अधिक से अधिक मैं खुद ही करता हूं। चलिए, अब मैं इतने ही पे छोड़ देता हूं, फिर आगे सुनाऊंगा। तो अभी नहीं छोड़ूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी के कुछ चौपाइयां सुनाऊंगा। ऐसे कुछ भक्तों का ऑफर है, तो संगीत महोदय सतर्क हो जाएं और माताएं एवं बहनें भी मेरा साथ देंगे, जो कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां आप लोगों को सुनाऊंगा।
मैं गीतानंद सरस्वती, गुरु मूर्ति स्वामी श्री वेदानंद सरस्वती जी महाराज, श्री डोडेश्वर महादेव शिव मंदिर चतोखड़ी सुंदर नगर, गुरु महाराज गुरु दत्तात्रेय महाराज, व्यास जी महाराज, श्री स्कंद महापुराण, संत समाज, ब्रह्म समाज, विद्वत परिषद एवं सभी देवी देवताओं की तरफ से आप लोगों को आशीर्वाद एवं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से मजबूत हों और आपके जीवन में सुख, समृद्धि एवं शांति सदैव बनी रहे। और अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। देखिए, हमारे बीच में मनाली स्वीट हाउस सुरेंद्र सेन जी बैठे हुए हैं और हमने लास्ट में ही बोलना इसलिए उचित समझा कि जो सारी आशीर्वाद और धन्यवाद और शुभकामनाएं मैं इनके लिए प्रदान करता हूं, इसलिए मैं सबसे लास्ट में इनके लिए बोल रहा हूं और हमारी तरफ से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं